लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो आंखें बंद कर लीजिए और घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और एक बार प्रभु, इस क्लास के लिए तूने हमें लाया है, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, तेरा वचन सुनने के लिए तू कृपा कर। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आत्मा में तुझे पहचानने के लिए, तेरे स्वरूप में बनने के लिए तू कृपा कर। तेरा सामर्थ्य क्या है प्रभु, ये पहचानने के लिए तू इन बच्चों को सहायता कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में तो देकर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 38 सीखने वाले हैं, जो है यीशु का पुनरुत्थान। लेसन नंबर 38, द रेजरेक्शन ऑफ जीसस। बच्चों, याद करने के लिए वचन है प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और 18 वचन। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मेमोरी वर्स, रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 18। I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. बच्चों, ध्यान करने के लिए हम इस लेसन में देखेंगे कि अपने पूरे दिल से विश्वास करो कि यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वह जी उठा है और हमेशा के लिए वह जीवित रहेगा। To meditate from this lesson, believe with all your heart that Jesus, who was crucified, is risen and lives forever. बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी? क्या आपको याद है? हमने कुछ क्रूस के बारे में सुना था, हमने कुछ कांटों का मुकुट देखा था। कुछ याद आया बच्चों, हमने क्या देखा था? हाँ, हमने देखा था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना, है ना? यह कहानी हमने पिछली क्लास में सुनी थी। हाँ बच्चों, हमने देखा था कि यीशु और उसके शिष्य कैसे एक साथ फसह का पर्व, फसह का त्योहार मना रहे थे। उन्होंने वह मनाया और यीशु ने अपने मृत्यु का अंतिम भोज बोलकर अंतिम भोजन दिया, है ना बच्चों? हमने देखा था ये चीजें, और हमने देखा कि जब अंतिम भोजन हुआ तब प्रभु यीशु गतसमना की बाग में प्रार्थना करने के लिए गया। प्रार्थना करने के बाद बच्चों क्या हुआ? उस बगीचे में कौन आया? उस बगीचे में रोमी सैनिक और बुजुर्ग यहूदी लोग आए, और उनके साथ यहूदा इस्करियोत भी आया, जो प्रभु यीशु का शिष्य था, है ना बच्चों? और उसी ने, यहूदा इस्करियोत ने ही यीशु को दगा दिया और यीशु को गले लगाया, उसको धोखा दिया बच्चों। तुरंत ही रोमी सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। यीशु को पकड़कर सैनिकों ने महायाजकों के सामने ले आए। उन्होंने हेरोद राजा के सामने भी ले गए और पिलातुस राजा के सामने भी ले गए, लेकिन किसी को भी यीशु में कुछ दोष नहीं मिला। वह निर्दोष था, उसने कुछ भी गलत या पाप नहीं किया था। लेकिन फिर भी पिलातुस के कहने पर सैनिकों ने यीशु को कोड़े लगवाए और यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया, उसका अपमान किया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ लिए, तो भी यीशु ने कुछ नहीं कहा। फिर यीशु के कंधों पर एक बड़ा सा लकड़ी का क्रूस बनाकर कंधों पर रख दिया और उसे वैसे ही चलाते चलाते उसे गोलगोता के पहाड़ तक ले आए, है ना बच्चों? गोलगोता के पहाड़ पर क्या हुआ? हमने देखा कि यीशु को
उस लकड़ी के क्रूस पर कीलों से लटका दिया। है ना बच्चों? 3 कीलों पर यीशु को लटका दिया और उसके आजू बाजू भी 2 चोरों को लटकाया था। फिर हमने देखा कि यीशु ने अंतिम सांस ली और वह मर गया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। बच्चों, तब क्या घटनाएं हुई, क्या बता सकते हो? यीशु के मृत्यु के बाद, यीशु की मौत के बाद कौन सी घटनाएं हुई? हाँ, मंदिर का पर्दा फट गया, बहुत बड़ा भूकंप हुआ, धरती हिल गई। है ना बच्चों? कब्रें खुल गई। ये सारी घटनाएं तब, जब यीशु मसीह मर गया, तब हुई। फिर रोमी सैनिकों ने देखा और उन्हें पता करना था कि यीशु मरा है कि नहीं, इसलिए उनमें से एक सैनिक ने उसके पिंजर में भाला घुसाया और देखा कि उसमें से पानी और खून बहा। और हमने देखा कि उसके शरीर को यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने कब्र में दफना दिया। बच्चों, यीशु ने अपनी जान किसके लिए दी? हाँ बच्चों, यीशु ने अपनी जान हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपनी जान दे दी। बच्चों, हमने यह पिछली क्लास में देखा था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि यीशु का पुनरुत्थान। हमने देखा कि यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने यीशु को कब्र में रखा और कब्र के द्वार पर बड़ा सा पत्थर रख दिया। है ना बच्चों? उसी वक्त क्या हुआ? शास्त्री और फरीसी जो थे, वे पिलातुस राजा के पास पहुंचे और वहां उससे कहने लगे कि हमें डर लग रहा है कि यीशु जब जीवित था तब उसने बताया था कि वह तीसरे दिन फिर जी उठेगा। तो अगर यीशु जी उठा तो इसलिए हम उस कब्र पर क्या करेंगे? उस कब्र पर मोहर लगाएंगे और सैनिक तैनात करेंगे। शास्त्री और फरीसी लोग पिलातुस राजा के पास आए हैं और उसे कह रहे हैं कि हम उस कब्र पर मोहर लगाएंगे। अगर यीशु के चेले आकर उसका शरीर ले गए और झूठी खबर फैलाए तो? इस वजह से राजा ने भी हाँ कर दी और कब्र पर मोहर लगा दी और सैनिक भी वहां तैनात किए गए। लेकिन कोई प्रभु को रोक सकता है? नहीं, प्रभु में बहुत सामर्थ्य है। यीशु की मौत के बाद 3 दिन बाद बच्चों एक बड़ा भूकंप हुआ, जिस भूकंप से उस कब्र पर का मोहर टूट गया और एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसने उस कब्र पर जो पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को लुढ़काकर उस पत्थर पर वह स्वर्गदूत बैठ गया। यह देखकर वहां खड़े हुए सैनिक डर गए और डर के मारे वह गिरकर मृतकों के समान हो गए। और बच्चों, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। उसने मृत्यु पर जय पाई, मौत पर जय पाई और वह पुनरुत्थित हुआ। बच्चों, उसी सुबह कुछ स्त्रियां जो यीशु से प्रेम करती थी और वह दुखी थी कि यीशु अब उनके साथ नहीं है, उन स्त्रियों ने क्या किया? कुछ सुगंधी वस्तुएं ले आए कि जो यीशु के शरीर पर लगा सकते हैं। तो वे लेकर कब्र की ओर चली आईं और जैसे ही वे कब्र के पास आईं तो उन्होंने देखा कि कब्र पर का पत्थर लुढ़का हुआ था और कब्र के अंदर दौड़ते हुए वे आई और वे आश्चर्यचकित हो गई कि कब्र में यीशु का शरीर नहीं है। वे और दुखी हो गई। अब वे उनमें से एक थी मरियम मगदलिनी और उसने दौड़कर यीशु के शिष्यों के पास चली गई। मरियम ने शिष्यों से कहा कि कब्र में यीशु नहीं है, कब्र में से यीशु को कोई निकाल ले गया है और उन्हें पता नहीं कि यीशु को कहाँ ले गए हैं।
वह खबर सुनते ही बच्चों पतरस और यूहन्ना दौड़कर यीशु के कब्र के पास पहुंचे और वे कब्र के अंदर जाकर देखने लगे कि सच में यीशु का शरीर वहां नहीं है। उन्होंने तो बाहर से देखा था कि कब्र खुली हुई है और अंदर आके देखा तो यीशु का शरीर नहीं है, लेकिन यीशु के वस्त्र जरूर है। जिस कपड़े में यीशु को लपेटा हुआ था वह कपड़ा वहां पर है। इस कारण उन्हें विश्वास हुआ कि यीशु ने जो कहा था कि वह 3 दिन बाद जी उठेगा वह सच था, और इसलिए उन्हें विश्वास आया कि यीशु भी जी उठा है। पतरस और यूहन्ना यीशु की कब्र में देखकर विश्वास से वे घर चल पड़े। लेकिन मरियम जो थी वह कब्र के पास ही बैठकर रो रही थी। उसे बहुत बहुत दुख हुआ कि यीशु का शरीर कौन ले गया, कहाँ गया यीशु का शरीर। तो वह रोते रोते जब कब्र के पास उसने देखा, तब उसे कब्र के अंदर 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए। एक स्वर्गदूत सिरहाने पर था और एक स्वर्गदूत पैरों के पास था। ऐसे 2 स्वर्गदूत वहां बैठे हुए उसे दिखाई दिए और वह बहुत बहुत व्याकुल ही हो रही थी। तब उसे यीशु मसीह प्रकट हो गए। प्रभु यीशु ने उसे देखा और प्रभु यीशु ने उससे कहा, मरियम, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। जब यीशु ने मरिया से कहा कि मैं अपने पिता परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ, और बहुत सारी बातें यीशु ने उस मरियम से कही, तो मरियम बहुत खुश हो गई। जो उसका दुख था वो दुख दूर हो गया और वो बहुत खुशी से आनंद से भर गई, और उसी आनंद से भरकर वह शिष्यों के पास दोबारा दौड़ी चली आई और उसने शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। बच्चों, और यीशु ने जो भी बातें की थी वो सारी बातें उसने शिष्यों को बताई, और शिष्य भी बहुत खुश हुए ये बातें सुनकर, क्योंकि यूहन्ना और पतरस ने तो विश्वास किया था कि यीशु जी उठा है और मरियम को यीशु प्रकट भी हुए। लेकिन बच्चों, तभी पूरे राज्य में एक एक घबराहट फैल गई थी और यीशु के शिष्यों में भी एक डर फैल गया था, क्योंकि यहूदी नेताएं उन्हें ढूंढ रहे थे और उनके डर से सब शिष्य इकट्ठे होकर एक ही घर में दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। तब अचानक उस घर के अंदर यीशु प्रकट हुआ और उनसे कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। तब यह देखकर सब शिष्य डर गए, क्योंकि दरवाजे का खटखटाने का आवाज नहीं आया और दरवाजा किसी ने खोला नहीं। तो भी कैसे यीशु अंदर आया, ये यीशु है कि कौन है। तब उनके मन में ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, और यीशु ने उन्हें अपना हाथ दिखाया। यीशु घर के अंदर प्रकट हुए और उन्हें कहने लगे कि तुम्हें शांति मिले। और यीशु उन्हें दिखाता है कि देखो, मेरे हाथ में जो कीले ठुके थे उन कीलों के निशान, और मेरे पिंजर में भी भाले का निशान है। तो जब शिष्यों ने यीशु के हाथ देखे, हाथों में कीलों के निशान देखे, तब उन्हें विश्वास हुआ कि यह यीशु मसीह, सच में यह यीशु मसीह है और यीशु मसीह जीवित हुआ है। ऐसे बच्चों, शिष्यों को प्रभु यीशु ने 40 दिन तक प्रकाशन दिया। वह हर बार वह उन्हें प्रकट होता रहा। यह 40 दिन तक हुआ। 40 दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को जैतून के पहाड़ पर ले गए। जैतून के पहाड़ पर
जब यीशु और उसके शिष्य गए तब क्या हुआ बच्चों? तो शिष्यों के सामने कुछ अद्भुत हुआ बच्चों। क्या अद्भुत हुआ? जब शिष्य उसके साथ थे तब यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया। देखा बच्चों? बच्चों, हमें यह सुसमाचार कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मेरे पापों के लिए यीशु ने क्रूस उठाया। यीशु मारा गया, उसे गाड़ा गया और वह तीसरे दिन जी उठा। मेरे पापों को क्षमा करके वह तीसरे दिन जी उठा। यह सुसमाचार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चों। और हम इस कहानी से देख सकते हैं 3 महत्व की चीजें बच्चों। कौन सी है वह? क्षमा, आशा और उद्धार। बच्चों, प्रभु यीशु ने हमारे सारे पाप खुद पर लिए, हमारी सारी शिक्षा खुद पर ली और हमें क्षमा कर दिया। कितनी बड़ी आनंद की बात है कि प्रभु ने हमें क्षमा की है ना बच्चों? और आशा, जैसे प्रभु ने मृत्यु पर जय पाई और वह तीसरे दिन जी उठा, उसी तरह हमें भी आशा है कि अगर हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें और यदि हम मर भी गए तो भी प्रभु हमें जीवित करेगा। और उद्धार, उद्धार मतलब बच्चों, जब हम कबूल करते हैं कि हमारे पापों के लिए मैं पापी हूँ और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु आया है, अगर मैं यह विश्वास करती हूँ तो प्रभु मेरे पापों को क्षमा करके मुझे उद्धार देगा। कितनी अच्छी बात है ना बच्चों कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वह हमेशा जीवित रहेगा और वह हमारे साथ हर रोज हर समय रहता है। बच्चों, इस क्लास की एक्टिविटी के लिए आपको एक कब्र बनानी है, एक गुहा बनानी है और उस पर लिखना है बच्चों, यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है और वह हमेशा के लिए जीवित है, इसलिए हम विजयी होकर जी सकते हैं। Jesus has resurrected and lives forever. Therefore, we can live victoriously. है ना बच्चों? प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जय पाई है। एक बहुत बड़ा विजय प्रभु ने वहां पर लिया है। वैसे ही वो विजय हम भी अपने जीवन में ले, ऐसा ये एक्टिविटी करता है। और बच्चों, इस क्लास को हम छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारा राजा है, हमारा प्रभु है। प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरा पुनरुत्थान इन बच्चों को समझ में आए प्रभु। प्रभु, सुसमाचार ये बच्चे कभी न भूलें कि हमारे पापों के लिए तूने क्रूस उठाया, तू मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और एक बहुत बड़ा जय उत्सव तूने मनाया प्रभु। सच में प्रभु, इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में, इस जीवित के सामर्थ्य में प्रभु, इन बच्चों को और मुझे भी तू ले चल प्रभु। प्रभु, तेरा आज्ञा पालन, तेरा प्रेम इन बच्चों में उमड़ जाए, ऐसा तू कर। इन बच्चों को लगने वाली सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।